पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, यस और नो। तो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जिस इंडस्ट्री में हैं, हम जहां पर हैं, जितना ज्यादा हम सीखेंगे उतना ज्यादा हमारा कॉन्फिडेंस होगा, और जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा उतना ज्यादा ग्रो होगा। वेरी सिंपल, ज्ञान ताकत देती है, आजादी देती है, और अज्ञानता ही डराती है। तो गाड़ी चलाना नहीं आता और किसी ने आपको ड्राइविंग सीट में बैठा दिया और गाड़ी चालू करके साइड हो गया, मजा आएगा या डर लगेगा? अगर गाड़ी चलानी नहीं आती है आपको डर लगेगा, अगर गाड़ी चलाने आती है और किसी ने बैठाकर आपको गाड़ी चालू करके साइड भी हो गया, आप डरेंगे नहीं, आप एंजॉय करेंगे। आपको तैरना नहीं, किसी ने आपको ढकेल दिया नदी में, आपको डर लगेगा क्योंकि आपको तैरना नहीं आता है। और अगर आपको तैरना आता है तो कोई ढकेल दे क्या फर्क पड़ता है, आप मस्ती करेंगे, यस और नो। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि नदी कितनी गहरी थी, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि ढकेलने वाला कौन था, इंपॉर्टेंट ये है कि तैरना आता है या नहीं आता है। लेकिन नहीं आता तो हम कंप्लेन करते ढकेला कौन, और जब तैरने आता है तो क्या फर्क पड़ता है ढकेला कौन, यस और नो। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम स्किल को बढ़ाएं, नॉलेज बढ़ाएं अपना, और ऑल्टोस में जितना ज्यादा प्रोडक्ट की नॉलेज को बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा प्लान की नॉलेज को बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा ह्यूमन साइकोलॉजी नॉलेज को, हम लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, जितना ज्यादा पर्सनालिटी की नॉलेज को बढ़ाएंगे उतना आसान होगा इस बिजनेस में ग्रो करना, सफल होना, कामयाब होना। थोड़ी सी हाउडी मोड़ी को ठीक करना, इको हो रही है। तो आइए आज हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बारे में। सबसे ज्यादा हमारे पास में जो प्रोडक्ट है बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट है, जिसको लेकर बहुत ऐसे परिवार हैं जो आज एक स्वास्थ्य जीवन का लाभ ले रहे हैं। स्वस्थ जीवन का लाभ मतलब एक समय था जब लोग कुछ भी खा लेते थे, जम के तेल मसाला खाते थे, जम के सीजन का खाना खाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन आज एक ऐसा समय है कि 12 साल पहुंचते पहुंचते चश्मा, 17-18 साल पहुंचते पहुंचते आदमी फुटबॉल, 40 साल पहुंचते पहुंचते डायबिटीज, और 50 पहुंचते पहुंचते हार्ट का पेशेंट, और फिर धीरे धीरे परमानेंट डॉक्टर और घर का चक्कर लगे रहता है। बीमारी एक आम बात हो गई है। आज से 40-50 साल पहले बीमारी होती थी शाम तक, और आज बीमारी होती है, मतलब एक बार गैस्ट्रिक हो गया लाइफ टाइम इलाज, एक बार डायबिटीज हो गया लाइफ टाइम प्रॉब्लम, एक बार हार्ट का प्रॉब्लम हो गया लाइफ टाइम, एक बार थायराइड हो गया लाइफ टाइम। तो बीमारियों का जो ये प्रपंच बढ़ रहा है, इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि हम अपना जो योगदान दे रहे हैं खान पान को लेकर, हमारा जो सिस्टम है इसको लेकर। देखिए पॉल्यूशन है, कोई दो राय नहीं इसमें, लेकिन क्या पॉल्यूशन रोक सकते हैं? नहीं। आप कम बेसी कर सकते हैं, लेकिन जीरो पॉल्यूशन में हम अभी जा नहीं सकते। मानते हैं कि पानी में मिलावट है, पानी को फिल्टर करके पिया जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बीमारी होती है माय डियर फ्रेंड, वो हमारे खान पान से होती है, हमारे न्यूट्रिशन से होती है। पहले जो बीमारी होती थी कुपोषण, बेरी बेरी, रतौंधी, कमजोरी, वीकनेस, और आज बीमारी होती है खाने की वजह से, उल्टा खाने से, गलत खाने से, ज्यादा खाने की वजह से होती है। और ज्यादातर जो भारत में मौतें हो रही हैं डायबिटीज की वजह से। आपको क्या लग रहा है, डायबिटीज कोई संक्रामक बीमारी है कि बगल में बैठे थे और डायबिटीज आ गया? क्या डायबिटीज कोई ऐसी बीमारी है जो कि कमजोरी की वजह से आ गया? नहीं, डायबिटीज गलत खान पान और गलत रहन सहन से हमारे बीच में हो रहा है। हमारे बीच में दूसरी बड़ी मौत है जिसका कारण है हार्ट पेशेंट, हार्ट अटैक होना, और भी बहुत सारे कारण। हार्ट में और भी बहुत बीमारी हो रही है। भाई साहब प्लीज थोड़ा सा ठीक करो ना, बैठने से थोड़ी ना होगा, इसको ठीक करो, मैनेज कैसे करो, नहीं तो बुलाइए अपने एक्सपर्ट को, है ना। तो यहाँ पर दूसरा बीमारी हार्ट का पेशेंट बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। तीसरा जो बीमारी है मोटापा, बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। आइए थोड़ा सा डाटा भी मैं लुकआउट करता हूं। बीमारी जो दूसरा बढ़ रहा है उसका मोटापा तेजी से बढ़ता जा रहा है। चौथा बीमारी बढ़ रहा है जॉइंट पेन, कैल्शियम की कमी। जॉइंट पेन दर्द की नहीं है, चोट नहीं है, कैल्शियम की कमी की वजह से, न्यूरो प्रॉब्लम की वजह से जो जॉइंट पेन है ये लंबे समय तक रहता है। आपको किसी चीज से चोट लगी, आपने थोड़ा सा उसमें ऑइंटमेंट लगाया, ऑल्टोस का पेंडेंट ऑइंटमेंट लगाया, ऑल्टोस का पेंडेंट ऑयल लगाया, बस ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कैल्शियम की कमी है तो एक लंबे प्रोसेस तक आप ऑल्टोस का प्रोडक्ट खा रहे हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है। न्यूरो का प्रॉब्लम है, स्पाइनल में प्रॉब्लम है, तो लंबे समय तक होता है। तो ज्वाइंट पेन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट पेशेंट, मोटापा, ये ऐसी बीमारी हैं जो हमारे समाज में तेजी से फैलती जा रही है। अगर देखेंगे तो पता चलता है 80 करोड़ से ज्यादा लोग ज्वाइंट पेन के शिकार हैं। यानी जन्म से गैस्ट्रिक और 40 के बाद ज्वाइंट पेन, सबको फ्री है, सबको फ्री है, सबके पास में हो रहा है। ज्वाइंट पेन आज
मतलब आम सी बात होती जा रही है कि जॉइंट पेन का बीमारी बढ़ता जा रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जो 40 के बाद चलना मुश्किल है, 50 के बाद सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल है, 60 के बाद में अपने बच्चों को गोद में उठाना मुश्किल है और खुद को भी उठा पाना मुश्किल हो जाता है। समझ के देखिए कितनी बड़ी समस्या है। और ये अभी नहीं समझ में आता, जब हम उस कगार में पहुंचते हैं लोग तब समझ में आता है उफ, लाइफ में कितनी सारी गलतियां किया है, जिसको हमने अपने बोन स्ट्रक्चर को नहीं समझा, कैल्शियम डेफिशिएंसी को नहीं समझा, हम अपनी हड्डी की भाषा को नहीं समझ पाए, जो मर्जी खाते रहे, कैल्शियम की कमी होती गई, आपका शरीर हड्डियों से लेता गया लेता गया लेता गया लेता गया लेता गया और एक समय बाद आपकी हड्डी आपको खड़े रखने के काबिल भी नहीं रही। हड्डी से लेना नहीं था, हड्डी को देना था, और इसी हड्डी को देकर आप 100 साल तक भी खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। आज अगर बात करेंगे तो 50% से ज्यादा लोग मोटापे की शिकार हैं, बड़े तेजी से बढ़ रहा है मोटापा। गलत खान पान और हमारा जो सिटिंग लाइफस्टाइल है, टीवी के सामने, ऑफिस के सामने, घर पे सिटिंग लाइफस्टाइल जिसको बोल सकते हैं, जिसकी वजह से मोटापा तेजी से बढ़ते जा रहा है। और मोटापा भी कई बीमारी का रीजन हो जाता है। कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हर स्टेट अपने आप में कैंसर हॉस्पिटल डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। कैंसर खान पान, मिलावट, प्रदूषण, फसल में डलने वाले डीएपी, यूरिया, केमिकल्स की वजह से। आप बाइक के आगे पीछे जा रहे हैं, चारों तरफ बाइक में पॉल्यूशन से एयर निकल रहा है, आपको क्या लग रहा है? ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ उसके पीछे, और आप जब जा रहे हैं तो वो आप लगातार ले रहे हैं, तो वो कैंसर बहुत तेजी से। और कैंसर का आज तक रिसर्च चल रहा है, पता नहीं चलता है। वो प्लास्टिक के कप में आपने चाय पिया, उससे कैंसर हो सकता है। आपने मिलावट वाला खाना खाया, उससे कैंसर हो सकता है। आप डीएपी, यूरिया वाला ज्यादा रासायनिक खाना खाएं, उससे भी कैंसर हो सकता है। उसके बाद आप देखेंगे पीलिया, लकवा, अस्थमा, कई बीमारी तेजी से बढ़ती जा रही है, बीपी, और इस तरह से समस्याएं तक। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये नहीं है कि हम पैसा कमाएं और डॉक्टर के पास केवल चले जाएं। कुछ समय पहले एक व्यक्ति मेरे पास मिले, उन्होंने कहा सर मुझे प्रॉब्लम है, मेरे गोल्ड ब्लैडर में स्टोन था। मैंने कहा ठीक है, उसके लिए आप क्या सॉल्यूशन चाहते? बोले नहीं, मैंने तो ऑपरेशन करा के गोल्ड ब्लैडर निकाल दिया। मैंने कहा अब? बोला सर अब किडनी में स्टोन निकला है। मैंने कहा अब क्या करोगे? किडनी निकालोगे। और कल को फिर अगर अमाशय में हो, मूत्राशय में हो, लीवर में हो, तो कौन कौन सा पार्ट निकालेंगे आप? तो किडनी के लिए, किडनी जहां हुआ उस पार्ट को निकालना समाधान है, या स्टोन ना हो उस पर ध्यान देना समाधान है। ऑल्टोस यही बोलता है, आपको बीमारी के बाद, अलग बात है बीमारी ना हो, इसके लिए ध्यान देना है। और इस चीज के लिए ऑल्टोस आपको बोलता है कि आप इस चीज को जरूर फोकस करें कि आपका बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सीए बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, लेकिन निरोग डॉक्टर बने, निरोगी चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, निरोगी बिजनेसमैन बने। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। 40-50 साल पहले लोग अपने बच्चों को जमीन देते थे, बगीचा देते थे, घर देते थे, कारोबार देते थे। 10-20 साल पहले लोग अपने बच्चों को होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन देते थे। और आज लोग ये बोल रहे हैं अनुवांशिक रूप से मेरे दादाजी ने मुझे डायबिटीज दिया था, मैं आपको दे रहा हूं, आप अपने बच्चे को जरूर देना। तो आने वाले जनरेशन में क्या हो सकता है? अगर हम चाहते हैं इसके लिए बचना, तो बहुत जरूरी है कुछ चीजों को समझना। क्या समझना जरूरी है? आइए, ABCD ऑल्टोस आपको सिखाती है। ए से एक्टिवेटर। आप जो खाना खा रहे हैं, अगर स्वाद के लिए खा रहे हैं तो जो मर्जी खाओ, लेकिन स्वास्थ्य के लिए खा रहे हैं तो सोच समझ के खाओ। स्वाद के लिए खा रहे हैं तो जो मर्जी वो खाइए, और अगर स्वास्थ्य के लिए खा रहे हैं तो जो चाहिए वो खाइए। क्योंकि खाना केवल जीभ को नहीं जाता, जीभ तो माध्यम है। खाना पेट में नहीं जाता, पेट तो माध्यम है वहां पहुंचाने का, लीवर में, किडनी में, आपकी कोशिकाएं तक, आपके तंतुओं तक, आपके ब्रेन तक। आप जो खा रहे हैं, आपका जीव संतुष्ट है, आपका पेट सुखी है, लेकिन लीवर बेचारा दुखी है, किडनी रो रहा है, ब्रेन बीमार पड़ा हुआ है, हार्ट बेचारा परेशान है। जब आपका ये सारे ऑर्गन परेशान होंगे तो क्या हम स्वस्थ रहेंगे? तो हमें वो खाना खाना है जो हार्ट के लिए है, हमें वो खाना है जो ब्रेन के लिए चाहिए, हमें वो खाना जो लीवर के लिए चाहिए, हमें वो खाना है जो हमारी तंतुओं को चाहिए, कोशिकाओं को चाहिए। तो वापस से बोलना चाहूंगा, अगर स्वाद के लिए खा रहे हैं तो जो मर्जी वो खाए, स्वास्थ्य के लिए खा रहे हैं तो जो चाहिए वो खाए। तो वो खाना खाए जो आपको एक्टिवेट करता है, एनर्जी देता है। खाना को बोलता है, एक खाना खाते हैं जिससे पेट भरता है, और एक खाना खाते हैं जिससे आपको एनर्जी मिलता है।
40-50 साल पहले हमारे खाने के परंपरा में कई सारी चीजें होती थी, जिसमें चावल और दाल एक हिस्सा होता था, रोटी एक हिस्सा होती थी। लेकिन आज रोटी या चावल बड़ा हिस्सा होती है और बाकी चीजों का हिस्सा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो आपके खाने में एक्टिवेटर होगा। दूसरा, बैलेंसर। आयुर्वेद के हिसाब से जो वात पित्त कफ ही रोगों का कारण है और इनका बैलेंस रहना ही निरोग रहने का कारण है। एलोपैथ में इसे पीएच वैल्यू बोलते हैं और बाकी नेचुरल भाषा में इसे अल्कलाइन और एसिडिक की भाषा में बात करते हैं। अगर आपका वात पित्त कफ सीजन के अनुसार क्या खाएं और क्या ना खाएं, ये हमारे पूर्वज जानते थे। अगर इस जानकारी को लेकर आप खा सकते हैं और अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं। तीसरा, क्लींजर। ऐसी चीजें खाना जरूरी है जो आपके बॉडी को डिटॉक्स करे, अंदर से सफाई करे। अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है, कहते ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, लगता है क्या कोलेस्ट्रॉल एक रात में बढ़ गया, अचानक से 2 किलो कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में आ गया? नहीं, ये लगभग 20-25 साल का प्रोसेस है। आपके बॉडी में स्टोन आ गया, कहते हैं 2 mm, 4 mm, 15 mm, 14 mm स्टोन आ गया। क्या लग रहा है एक रात में स्टोन आ गया? नहीं, ये 15-20 साल का प्रोसेस है, एक जमा कचरा है। तो आप अगर इसको लगातार सफाई करें तो आपकी बॉडी में बहुत ऐसी बीमारियां हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी, रहेंगी ही नहीं। एंड चौथा है डिफेंस सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम। ये खुद अपने आप में सशक्त है कि अगर बाहर से कोई भी अनवांटेड बैक्टीरिया, वायरस, बीमारी आपके शरीर में आए तो वो आपके शरीर से उसको निकाल सकता है। तो इन 4 चीज को करने के लिए हमारे पूर्वज पहले खान पान को समझते थे, दिनचर्या को समझते थे, ऋतुचर्या को समझते थे। लेकिन अब इस ज्ञान की कमी होती जा रही है। तो हमारे बीच में हमारे गेस्ट आ चुके हैं, आज के हमारे उनसे महागुरु आ चुके हैं जिनसे हम सीखेंगे। कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर आ चुके हैं रजत जी। मैं चाहूंगा जोरदार क्लैपिंग के साथ में जोरदार क्लैपिंग, जोरदार क्लैपिंग। थैंक यू, बैठ जाइए। तो ये बहुत ज्यादा चैलेंज जरूरी है, आप इसको ऐसे ही नहीं ले सकते। अब इतनी सारी जानकारियां, हम सब कुछ जान गए, हम मंगल पे जाना जान गए, हम बृहस्पति पे जाना जान गए, सब कुछ जान रहे, लेकिन अपने सबसे बड़ी चीज अपने शरीर के बारे में भूलते जा रहे हैं। हमें गाड़ी के बारे में पता है, टीवी के बारे में पता है, मोबाइल के बारे में पता है, टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, हमें ये भी पता है क्या क्यों टेक्नोलॉजी हो रहा है, लेकिन जो ये भोगेगा उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। गाड़ी खूबसूरत है, अगर चलाने वाला खूबसूरत बढ़िया ना रहे तो गाड़ी किस काम का, जाने और आने के लिए रहेगा। मकान बढ़िया से बनाया, टाइल्स लगा दिया, मार्बल लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, लेकिन जो चलेगा उसमें, नाचेगा उसमें, खाएगा उसमें, बेचारे कमरे में पड़ा हुआ है। क्या ऐसी जिंदगी चाहिए? जो घर आपने बनाया है उस घर का एंजॉय लेना चाहते हैं? जहां पर आपने परिवार बना उस परिवार का एंजॉय करना चाहते हैं? पोता बहुत है लेकिन खेलने के लिए ताकत शक्ति नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप बाकी सब चीज को ग्रोथ करें, लेकिन साथ में अपने शरीर को प्रथम प्राथमिकता दें, अपने शरीर को प्रथम प्राथमिकता दें। और ये किसी डॉक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं कि आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, आपने 50 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, इससे आपकी इमरजेंसी में हेल्प हो सकती है, लेकिन ग्रोथ किसका होगा? डॉक्टर का, इंश्योरेंस कंपनी का। लॉस तो केवल आपका ही होने वाला। बॉडी किसका कटेगा? ऑपरेशन किसका होगा? इलाज किसका होगा? और दवा किसको खाना होगा? सो दैट वाइज जरूरी है। अब हम चाहते हैं इसको करें, तो ऑल्टोस इसमें बड़ा योगदान कर रहा है। क्या कर रहा है? अब इतनी सारी चीजें हम सबको आइडिया नहीं है कि कौन सी जड़ी बूटी किस काम में आती है, कैसे खाना चाहिए, दिनचर्या क्या है, ऋतुचर्या क्या है, सीजन क्या है, किसका वात ज्यादा है, किसका पित्त ज्यादा है। ऑल्टोस आपको 2-3 चीजें करती है। पहला नंबर, ऑल्टोस आपको वो प्रोडक्ट अवेलेबल करा रही है जो आपके आसपास में मौजूद नहीं है, मुश्किल हो चुका है, मिलता नहीं है, खोजना मुश्किल है। नंबर 2, ऑल्टोस आपको ये जानकारी देती है क्या खाना है, कैसे खाना है, किस तरह से खाना है, क्या परहेज होता है और इस प्रोडक्ट का क्या लाभ है। क्योंकि बिना जानकारी के आप खाएंगे कैसे?
नंबर तीसरा, अब जड़ी बूटी के साथ एक चीज है, टेस्ट एंड प्रिपरेशन का प्रॉब्लम। बनाना, काढ़ा बनाना, कूटना, मिलाना, कितना का कितना अंश लेंगे। तो ऑल्टोस ने क्या किया है, इन सारे तमाम काम को करके आपके घर में बेडरूम में लाके रख दिया है ताकि इजीली आप उसको इंटेक कर सके। एंड चौथा नंबर प्रॉब्लम है टेस्ट का। बच्चे खाना नहीं चाहते हैं, लोग लेना नहीं चाहते हैं, 2-4 बार पीने के बाद भाई हल्दी का दूध बढ़िया है, कितने लोग पीते हैं, लेकिन बच्चे को बोलो न्यूट्रेला चॉकलेट घोल करके दूध देने के लिए, डेली पीते हैं। रीजन क्या है, नंबर प्रॉब्लम चौथा, टेस्ट का प्रॉब्लम। नंबर टेस्ट का प्रॉब्लम। ऑल्टोस क्या कर रही है, इजी लेवल में, इजी रूप में आपको दे रही है ताकि आपका बच्चा और आपका परिवार को हेल्दी रखे। तो करना क्या है, वेरी सिंपल, 2-3 चीजें करना है। पहला नंबर, आपकी बॉडी को क्लीन करना है। क्या करना है, क्लीन करना है। घर को साफ करते हैं, गाड़ी को साफ करते हैं, कपड़े को साफ करते हैं, बालों को साफ करते हैं, अब अंदर लीवर किडनी को भी साफ करना है। क्या खाना है, शैम्पू नहीं खाना है, साबुन नहीं खाना है, क्या खाना है, जड़ी बूटी के माध्यम से। शरीर को सफा करने के लिए पहला नंबर है, पानी सफिशिएंट पिएंगे, जितना अच्छा से पी सके। आपके वजन से 5% पानी आपको पीना चाहिए। सफिशिएंट का मतलब कितना है, 3 लीटर कहा जाता है। आपके बॉडी वेट से 5 किलो, 5% आपको 60 किलो है तो कम से कम भी आपको 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, एवरेज। ठीक है, गर्म पानी सुबह सुबह जरूर पिए, इतना गर्म जिनकी जीभ ना जले। गुनगुना पानी पिए, लेकिन गर्म पानी जितना पी सके। नंबर 2, आपके खाने में फाइबर होनी चाहिए। फाइबर मतलब, फाइबर एक ऐसा चीज है जो आपके शरीर को क्लीन करता है, जिसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होती, कोई प्रोटीन, कोई विटामिन नहीं होता, बट आपके शरीर पचा नहीं पाती है वो। जब नारियल का झाड़ू आपने देखा है, नारियल का झाड़ू, इसी तरह आपकी बॉडी में ये कचरे को साफ करने के काम करता है। जो इतने साल से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, स्टोन जम रहा है, मल जम रहा है, उसको साफ करने का काम करता है, जैसे सब्जी का छिलका, चोकर। लेकिन आज हम उसको खा नहीं पाते हैं, और सबसे ज्यादा अगर कोई डीएपी, यूरिया, रसायन है तो सब्जी के छिलके में। तो आप लिख लीजिए, नोट डाउन कीजिए, अपना पेपर निकालिए, आपको क्या लेना है जो आपकी बॉडी में डिटॉक्स करने के काम करता है। अगर है पेपर तो लिखिए, हाथों में लिखिए, मोबाइल में नोट कीजिए, लेकिन नोट कर लीजिए आज। ऑल्टोस में ऐसे प्रोडक्ट जो आपके डिटॉक्स करने में काम करता है, पहला है ओरिजेल, गर्मी के सीजन के लिए भी बेहतरीन है ओरिजेल। एक इसमें सापोनिन नाम से एक फाइबर होता है जो सोलेबल भी है और अनसोलेबल भी, यानी कि हमारे शरीर में 2 भाग है, एक पानी भी है और कुछ जगह पर जहां पर फैट और चर्बी भी है। कुछ चीजें पानी में घुलती है, कुछ चीजें पानी में नहीं घुलती, और कुछ चीजें तेल में घुलती है, कुछ चीज तेल में नहीं घुलती। बट इसमें सापोनिन नाम का फाइबर है जो आपके शरीर में हर हिस्से में पहुंच सकता है और आपके शरीर की सफाई कर सकता है। और सापोनिन सबसे बड़ा फाइबर माना जाता है, सबसे बेहतरीन फाइबर माना जाता है। दूसरा, इसमें फाइबर के साथ में मिनरल भी है, यानी 2 किलो सब्जी में जितना मिनरल लेते हैं, आयरन, कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, ये उसमें मिनरल भी मिलता है। तीसरा, चूंकि इसका गुण ठंडा है तो आपके लीवर के लिए भी बेहतरीन है। चौथा, लंबे समय तक अगर गैस की प्रॉब्लम है, खट्टी ढकार है, बदहजमी है, गले में जलन है, ऐसी कोई समस्या नहीं, लंबे समय तक गैस की समस्या है, तो उसको भी दूर करने में ओरिजेल बड़ा बेहतरीन काम करता है। चौथा, कई बार आपको पित्त की समस्या होती है, पित्त की समस्या से स्किन की प्रॉब्लम होती है, पित्त की समस्या से स्टोन की प्रॉब्लम होती है, पित्त की समस्या का लीवर प्रॉब्लम होता है, इन सबको भी ठीक करने का काम करता है, पित्त का दमन करता है। पांचवा, कई बार लोग ये कहते हैं कि दमा की समस्या है, ठंड की समस्या है। आपके बॉडी में ठंड की समस्या, दमा तब होता है तब जब आपकी बॉडी में ठंड एग्जिस्ट ज्यादा लंबे समय तक करता है, या आपके नसों में, फेफड़ों में जाकर कभी बचपन में निमोनिया वगैरह जमा था। अगर आप उसको भी ठीक करना चाहते हैं तो अभी गर्मी के सीजन पे बेहतरीन है, ज्यादा ठंड में नहीं, लेकिन आप एलोवेरा लेंगे, इसका बेहतरीन लाभ आपको मिलता है। दमा को दम से कोई नाश कर सकता है तो भी एलोवेरा नाश कर सकता है। साथ में एंटी एजिंग प्रोसेस, हम तेजी से हमारी स्किन का एज बढ़ता है और एक समय बाद होता है कि नए सेल कम बनते हैं और पुराने सेल जल्दी मरते हैं, जिसकी वजह से हम बूढ़े दिखने लगते हैं। एलोवेरा आपकी स्किन इलास्टिसिटी, कोलेजन बूस्ट करता है, जिससे आपकी स्किन में टाइटनेस बनी रहती है, आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है, हाइड्रेट करता है, जिससे आपकी स्किन में नरिशमेंट रहती है, पानी का अंश ज्यादा रहता है और आपका स्किन ग्लो करता है। यानी ऐसी तमाम समस्या, पेट गर्म है, कील मुहासे होते हैं, अगर आप एलोवेरा का इस्तेमाल, ओरिजेल का इस्तेमाल सुबह 20 ml हल्के गुनगुने पानी में, या फिर आप डायरेक्ट भी कांच के गिलास से या डायरेक्ट दे सकते हैं,
पानी ना ले तो भी चलेगा, क्योंकि ये डाइल्यूट फॉर्म पे ऑलरेडी होता है। बाद में थोड़ा सा बच जाए तो उसको पानी घोल के आप ले सकते हैं, लेकिन पानी मिला के शरबत बनाने की जरूरत इसको जस्ट घोलने के लिए आपको जरूरत है। सुबह और शाम इसका सेवन करके बड़ा फायदा है। तो मतलब सुपर अपने आप में डिटॉक्स करने का काम करता है। दूसरा क्या ले सकते हैं, व्हीट ग्रास। अगर किसी को दमे की प्रॉब्लम है, किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम है, टॉक्सिन्स की भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए दूसरा फायदेमंद हो सकता है व्हीट ग्रास। गेहूं की बालियां, पहले 7 दिन की गेहूं की बालियां, जिसको जौ क्या बोलते हैं, बालियां, जवार, जो भी, तो जो गेहूं की 7 दिन की बालियों से बना गया, आप इसको पढ़ेंगे तो 100% प्योर विदाउट एनी प्रिजर्वेशन के साथ में दे रहा है। तो आपकी कंपनी, हमारी कंपनी ऑल्टोस एंटरप्राइजेस आपको दे रही है व्हीट ग्रास। इससे बेहतरीन न्यूट्रिशन प्रोडक्ट नहीं माना गया, इसे दूसरा ब्लड के रूप में माना जाता है, ग्रीन ब्लड इसको कहा जाता है। यानी जो ब्लड का मॉलिक्यूल्स है और जो व्हीट ग्रास का मॉलिक्यूल है सेम है, कंपोनेंट सेम है, यानी आपके शरीर में जाकर डायरेक्ट ब्लड चढ़ाने जैसा फायदा करता है। तो अगर किसी को रक्त की कमी है, खून की कमी है, एनीमिया है, स्पेशली बढ़ते उम्र के बच्चे और माता बहन जिनको पीरियड्स की वजह से लोगों में अगर 1% आयरन कैल्शियम की कमी होती है तो उनमें ज्यादा क्षय होता है, लेकिन पूर्ति कुछ नहीं करते, खाना वही खा रहे जो बाकी लोग खा रहे, बट उनको ज्यादा कैल्शियम आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप उनको व्हीट ग्रास का सेवन करते हैं तो उनकी इम्यूनिटी में भी हेल्प होता है, आयरन डेफिशिएंसी में भी हेल्प होता है, डिटॉक्स करने में भी हेल्प होता है, और साथ साथ में उनको और भी बाकी समस्याओं में हेल्प करता है। तो दूसरा है व्हीट ग्रास। तो व्हीट ग्रास सबसे बेहतरीन है। ठंड में अगर आप किसी को ओरिजिनल नहीं दे पा रहे हैं तो ठंड के मौसम में आप उनको व्हीट ग्रास दे सकते हैं। व्हीट ग्रास भरपूर रूप में आप दे सकते हैं। तीसरा एक डिटॉक्स के लिए प्रोडक्ट मिलेगा आपको जिसका नाम है नोनी। नोनी एक अनानास के हम शकल का होता है, मोरिंडा सिट्रोफोलिया जिसका बॉटनिक नेम है, और ये 100 फीट से ज्यादा जमीन के नीचे जाकर अपनी जड़ें बनाता है, यानी जमीन के अंदर की जो न्यूट्रिशंस है जो हमारे शरीर को चाहिए इसमें बेहतरीन रूप से होता है। अगर आप कोई भी दवा खा रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं, ऑल्टोस का प्रोडक्ट खा रहे हैं, सप्लीमेंट खा रहे हैं, अगर आप आधे घंटे पहले नोनी लेते हैं तो उसके अवशोषण को बढ़ा देता है, कोशिकाओं में उसके अवशोषण प्रणाली को बढ़ा देता है। तो नोनी आप सुबह 1 और शाम को 1, या जूस 15 ml सुबह शाम ले सकते हैं। किसी को न्यूरो की प्रॉब्लम है, लंबे समय तक दर्द है, न्यूरो की प्रॉब्लम है, नसों की समस्या है, हाथ में पकड़ कमजोर हो रही है, चलने फिरने में लड़खड़ाहट हो रही है, पार्किंसन है, हाथ पर हिलता है, झनझनाहट महसूस होती है, कमजोरी लगता है, दवा खा रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं, शरीर में नहीं लगता है, तो आप नोनी का जूस या नोनी की कैप्सूल दे सकते हैं। इसमें प्रो09 होता है जो आपके शरीर में कोशिकाओं में पोषक तत्व को अवशोषित करने के काम करता है। तो आप नोनी सुबह शाम दे सकते हैं। तो आप नोनी का सेवन बरसात में भी दे सकते हैं क्योंकि स्किन की समस्या बहुत ज्यादा होती है। तो लंबे समय तक किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, लिकोडर्मा की प्रॉब्लम है, सफेद स्किन कलर्स हो जाते उसकी प्रॉब्लम्स है, ग्रोथ में प्रॉब्लम है, ऐसे में पेन की प्रॉब्लम है, सर में न्यूरो की प्रॉब्लम है, तो इसमें नोनी दे सकते हैं सुबह शाम एक और साथ में ही। तो इसमें आप नोनी दे सकते हैं और बरसात में नोनी चला सकते हैं। चौथा जो हमारा क्लींजर प्रोडक्ट है जिसको हर व्यक्ति को हमेशा खाना चाहिए, 30 साल टच करने के बाद शुरू कर दे, लाइफ टाइम बिना गिने, सुबह 1 शाम 1, सुबह 1 शाम 1, सुबह 1। ऐसे तो वजन ज्यादा है तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं, नॉर्मली सुबह शाम लेंगे, जिसका नाम है फ्लैक्स सीड ऑयल कैप्सूल। क्या है ये? हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है, आप किसी रूप में, आप मत समझना कि एक व्यक्ति पतला है तो उसके अंदर चर्बी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल। आदमी पूरा सूखा हुआ है, हो सकता है उसमें भी कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा पाया जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल बनता कैसे? खाली तेल के खाने से नहीं होता। तेल के खाने के साथ साथ जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी बॉडी कोलेस्ट्रॉल बनाती है, जब ज्यादा टीवी देखते हैं तो बॉडी कोलेस्ट्रॉल बनाती है, ज्यादा मोबाइल देखते तो कोलेस्ट्रॉल बनाती है, रात को जगते तो कोलेस्ट्रॉल बनाती है। यानी यूं समझ लीजिए आपके शरीर में आपने खाया और या स्ट्रेस लिया, कोलेस्ट्रॉल एक तरह की एनर्जी स्टोरेज है। एनर्जी स्टोरेज मतलब कोलेस्ट्रॉल है क्या? एक तरह की एनर्जी है, लेकिन बॉडी उसको डिपॉजिट कर लेती है। ये बंदा स्ट्रेस में कभी भी जरूरत पड़ सकता है तो जमा करके रखे रहो। समझ पा रहे हैं? तो कोलेस्ट्रॉल जब बॉडी में जमने लगता है, पहले तो पेट में जमता है, फिर ये हाथों में जमता है, और कई बार जांघों में जमता है, कमर में जमता है, और कई बार ये हमारे किडनी के आसपास, लीवर के आसपास, हार्ट
और नसों के अंदर जमता है। इसलिए हर बार कोलेस्ट्रॉल का मतलब मोटापा नहीं होता। जब ये नसों के अंदर जमता है तो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम होती है, हार्ट का प्रॉब्लम होती है, अस्थमा का प्रॉब्लम होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। जब ये हार्ट के आसपास जमता है तो हार्ट के मसल्स को ग्रोथ करने में प्रॉब्लम्स होती है। जब ये लीवर के आसपास जमता है तो लीवर सिरोसिस होता है, जिसको लीवर की बीमारी कहते हैं, और एक बार लीवर के आसपास जम गया तो लीवर कैंसर तक पहुंचा सकता है। तो इसको आपकी बॉडी में ना जमे, इसके लिए बहुत जरूरी है आप डेली 1 घंटा खुद को जरूर दें। जितना आपका एज है उतना समय, उतना मिनट अपने शरीर को जरूर दें। चले, दौड़े, गर्म पानी पिए, वॉक करे, सीढ़ी चढ़े, योगा करे, आसन करे। और दूसरा, सुबह एक फ्लेक्स ऑयल, शाम को एक फ्लेक्स ऑयल गर्म पानी के साथ जरूर लें। अगर आप इसको लेते रहेंगे तो आपको ये बीमारी बिल्कुल ना के बराबर होगी और आप कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, अस्थमा, लीवर सोरियासिस जैसी खतरनाक बीमारियों से बचे रहेंगे। आपके घर पे कोई भी है तो आप उनको देना ये चाहिए। तो ये हो गया क्लींजर में 4 प्रोडक्ट है। दूसरा, न्यूट्रिशन। हमको क्या चाहिए? दूसरा, हमारे शरीर में जो कि एक्टिवेट करे, एनर्जी दे। तो नोट डाउन कर लीजिए, अगर आपके घर पे महिला है तो विगार, जीवन शक्ति, शतावरी जरूर देंगे। विगार सुबह 1 शाम 1, शतावरी सुबह 1 शाम 1, जीवन शक्ति ठंड के मौसम में जरूर देंगे। कैसे देंगे? ये आपकी ड्यूटी पड़ती है कि 1 कैप्सूल सुबह खोलेंगे। ऑफिस निकलने से पहले, मीटिंग निकलने से पहले घर में मैडम है, बहन है, मम्मी जी है, उनके मुंह में 1 कैप्सूल देंगे, पानी देंगे, पिलाएंगे और फिर निकलेंगे। क्योंकि वो पहले भगवान से, फिर बच्चों की सेवा, फिर गुरुजन की सेवा, फिर बचे तो खुद को देखते हैं। और कई बार खाना भी भूल जाते हैं, दवा तो दूर की बात है, सप्लीमेंट तो दूर की बात है। तो विगार सुबह 1 शाम 1, शतावरी सुबह 1 शाम 1। शतावरी हार्मोन बैलेंस करता है। महिलाओं में सबसे ज्यादा हार्मोन अनबैलेंस होता है, इसीलिए महिलाएं कभी अचानक एग्रेसिव हो जाती है, कभी गुस्से में जाती है, कभी सैड में जाती है, कभी तुरंत दुखी हो जाती है, और हमको समझ में नहीं आता, यही खाली चिड़चिड़ाते रहती है, हम काम नहीं करते हैं और प्रॉब्लम कोई और है। आप शतावरी सुबह शाम देकर देखिए, घर में कितना सुंदर रिश्ता बना रहेगा, बढ़िया बना रहेगा, झगड़ा कम रहेगा, परेशानी कम होगी। अगर आप ये चाहते हैं तो आप शतावरी सुबह शाम और विगार सुबह शाम दे के देखिए। वहीं अगर घर से पुरुष निकल रहे हैं तो आप एरोप्लेक्स या रिवाइव दे सकते हैं। कैसे देना है? ऑफिस निकलने से पहले नाश्ता में आपने टेबल में जो भी लगाया है, नाश्ता खत्म हुआ, मुंह में 1 कैप्सूल एरोप्लेक्स का डालेंगे, साथ में पानी पिलाएंगे। खाली करवा चौथ में पानी पिलाते वैसे नहीं, एक बार नहीं, इसको डेली सुबह और शाम आप इसको पिलाएंगे। फिर देखिएगा, सुबह आपके हस्बैंड गए, पापा गए, भैया जाते खड़े खड़े, और रात को आते हैं पड़े पड़े, थके हारे निढाल, और फिर आके सोफा में बैठे, चाय लेकर आओ, टीवी बंद करो, कचकच कर रहा है। आपको लगता है यही खाली काम करके आए? नहीं, न्यूट्रिशन की कमी है। आप सुबह और फिर शाम को जैसे आए ना, चाय नाश्ता के साथ 1 एरोप्लेक्स दीजिए, पानी पिलाइए, और फिर देखिएगा 15 मिनट में वापस तैयार, कुछ मदद करेंगे। तो चाहते हैं? तो कैसे देना है बताओ? कैप्सूल खोलेंगे, जेंट्स महिलाओं को कैप्सूल खोलेंगे, डब्बा निकालेंगे, मुंह में डालेंगे, पानी पिलाएंगे, तब काम पे जाएंगे। और महिलाएं सुबह उनको खिलाएंगी, तब काम पर भेजेंगी, और शाम को फिर ये काम करना। बच्चे में सबसे बड़ी चैलेंजेस है, बच्चे ग्रोथ तो कर रहे हैं लेकिन फल नहीं खाना चाहते, सब्जी नहीं खाना चाहते, और फल और सब्जी नहीं खाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या सॉल्यूशन ऑल्टोस लेके आई है? क्या सॉल्यूशन लेकर आई है? ऑल्टोस का गमीज। यानी बच्चे कैंडी खाना चाहते हैं बट फल और सब्जी खाना नहीं चाहते, तो ऑल्टोस ने कैंडी के अंदर ही बच्चों के लिए मिनरल एंड विटामिन का सारा सोर्स डाल दिया है, जो उनके शरीर में ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। तो आप अपने बच्चे को पर डे 1 गमी बियर कैंडी दे सकते हैं। और दूसरा, बच्चों में चूंकि ग्रोथ हो रहा है इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रोटीन में, क्योंकि स्किन का 70% पार्ट प्रोटीन है, मसल्स का 70% पार्ट प्रोटीन है, आपके स्ट्रक्चर का 70% प्रोटीन है। इवन आप जो खाना खाते हैं, कोशिकाएं खाना खाती हैं, वो कोशिकाएं बनाती क्या है? प्रोटीन ही बनाती है। डायरेक्ट एंड ऑफ द सेल्स, जब सेल कोई खाना खाता है वो सेल भी प्रोटीन ही प्रोड्यूस करता है। हमारे शरीर में लगभग 200 प्रकार के प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है। बालों के लिए प्रोटीन, स्किन के लिए कोलेजन एंड मसल्स के लिए अलग अलग। तो आप अपने बच्चों के लिए प्रोटीन पाउडर उसके खाने के साथ में, और साथ में गमी बियर चॉकलेट सुबह और शाम दे।
और आप फिर देखिएगा, अगर आप ये करते हैं तो 6 महीने के अंदर एक बेहतरीन जीवन आप जिएंगे। और एक प्रोडक्ट के साथ में मैं बात करना चाहूंगा, आज हमारी बॉडी के खान पान का स्ट्रक्चर चैलेंज हो रहा है। स्ट्रक्चर चैलेंज का मतलब, कभी आपने देखा सुना होगा कि चाय के साथ पानी नहीं पीते, या कटहल खा के तुरंत पान नहीं खाते, या कोई भी नॉनवेज खा करके साथ में दूध नहीं लेते। रीजन क्या है? आपकी बॉडी में एक फूड दूसरे फूड को कट करता है, रिएक्शन पैदा करता है। इसी तरह से पहले इस चीज का हमको ज्ञान था, लेकिन आज एक व्यक्ति या कोल्ड ड्रिंक पिया और आधे घंटे बाद चाय भी पी लिया। साथ में क्रॉस कनेक्शन वाले खाने हम बहुत सारे खा रहे हैं। सीजन का क्रॉस कनेक्शन बहुत सारा आ रहा है। कौन से सीजन में क्या खाना चाहिए और कौन सीजन में क्या नहीं खाना चाहिए, ये हमको पता नहीं है। इनकी वजह से बॉडी अनबैलेंस एंड कंफ्यूज है। और जिस तरह से बाहर फोड़ा फुंसी होता है, उसी तरह शरीर में भी फोड़ा फुंसी होता है, लेकिन अब देखने तो नहीं जा रहे हैं। और यही चीजें आगे जाकर के आपकी शरीर में बीमारी पैदा करती है, जिसको बोला जाता है ऑटो इम्यून डिसफंक्शन। यानी आपका शरीर की कोशिकाएं आपके शरीर का दुश्मन हो जाती है। आपका किडनी आपके लिए समस्या, आपका लीवर आपके लिए समस्या, आपका हार्ट आपके लिए समस्या बन गया। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ऑर्गन आपका दुश्मन ना बने, आपकी कोशिकाएं, आपका इम्यून सिस्टम आपका दुश्मन ना बने, तो इसको बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करें और साथ में सुबह एक कुरकुमिन जरूर लें, खाली पेट में जरूर लें, जरूर लें, जरूर लें। अगर किसी को सीवियर पेन है, ठीक नहीं हो रहा है, किसी भी डॉक्टर के पास चले गए, नोनी और कुरकुमिन उसके किसी भी तरह के पेन को लंबे समय तक यूज करने से ठीक कर सकता है। कोई भी बीमारी लग रहा है कि लंबा हो गया, स्किन का प्रॉब्लम लंबा हो गया, पेन लंबा हो गया, समझ में नहीं आ रहा है, कुरकुमिन और नोनी एक ऐसा प्रोडक्ट है, थोड़ा 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 लेते रहिए, 6 महीना साल भर मिरेकल आप देखेंगे, मिरेकल देखेंगे। डॉक्टर से लाइलाज हो चुका है, रिटर्न आ चुके हैं। ऐसी बीमारी, ऐसी समस्या में भी नोनी और कुरकुमिन रिटर्न रिजल्ट ला के देती है। बहुत सारे केस है, लेकिन स्पेशल केस में आप जरूर एक्सपर्ट से सलाह लेकर इसका सेवन कर सकते हैं। और अगर किसी को जॉइंट पेन है तो लिख लीजिए, फटाफट 2 मिनट में बात कर दे रहा हूं, फटाफट उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट सेशन में चलेंगे। किसी को जॉइंट पेन है किसी भी तरह का, पेंडेन ऑयल लगाएंगे। ज्यादा जॉइंट पेन है तो वहां पर थोड़ा सा एलोवेरा मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद, ड्राई होने के बाद लगाएंगे। और हमारा और ज्यादा अगर पेन है, मसल्स का पेन है, न्यूरो का पेन है, तो आप पेंडेन ऑइंटमेंट और पेंडेन ऑयल को मिला करके लगाएंगे। पेंडेन कैप्सूल सुबह शाम खाएंगे। 40 के बाद खटखट की आवाज होती है, यहाँ पे दर्द होने लगता है, ऐसे में ग्लूकोसामाइन लेंगे, सुबह एक शाम सलाह के अनुसार ले सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेस रहता है, थकान रहता है, थक जाते हैं, तो रात को आने के बाद चेहरे में आप सर में बाम लगा लीजिए और एड़ी में आप पेंडेन ऑइंटमेंट लगा लीजिए, बेहतरीन नींद आपको आएगी माय डियर फ्रेंड। अगर किसी भी तरह का कोई डायबिटीज है, 200 के आसपास की डायबिटीज है, तो आप 200 से नीचे है, 150 के आसपास है, यानी कि बॉर्डर एरिया पर है, तो आप ओरिजिनल डाइट का सेवन कर सकते हैं। तुलसी और स्टेविया का सेवन करते रहिए। अगर आपका 150 से 200 के बीच में है, तो आपको सुबह शाम ओरिजिनल डाइट लेना है, एक बार अविनोल कैप्सूल लेना है, स्टेविया ड्रॉप आपको इस्तेमाल करना है। 250 से लेकर 300 के बीच में है, तो आपको एक बार ओरिजिनल डाइबा लेना है, सुबह खाली पेट, सुबह शाम ओरिजिनल डाइब लेना है। ओरिजिनल डाइब हमारा पाउडर जो ओरिडाइब है उसको लेना है, और साथ में हमारा आपको लेना है अविनोल कैप्सूल, दिन में एक बार लेना है। और 300 से ऊपर है तो सलाह अनुसार आपको लेना है। इंडिया में लोग डायबिटीज होने के बाद दवा लेते हैं, डायबिटीज के पहले नहीं लेते। डायबिटीज तो हुआ नहीं है, स्टेविया ड्रॉप तुरंत स्टार्ट कर दें। डायबिटीज होने के बाद चीनी छोड़ते, क्यों? सल्फर है, केमिकल है और हाई ग्लाइसेमिक प्रोडक्ट बोला जाता है। हाई ग्लाइसेमिक मतलब जो ग्लूकोज को बहुत कस के प्रोड्यूस करती है, बट हमारा स्टेविया लो ग्लाइसेमिक शुगर है, मतलब ये आपको मिठास तो देगा लेकिन नुकसान बिल्कुल भी नहीं देगा। तो आप इंतजार ना करें कि डायबिटीज होने के बाद स्टेविया लें। आपके घर पे आज से चीनी की जगह आप स्टेविया को रिप्लेस कर सकते हैं। हलवा बनाइए, बर्फी बनाइए या रसगुल्ला बनाइए, एक चीनी की जगह 1 ड्रॉप स्टेविया लेकर आप इसका सेवन कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। कोई व्यक्ति चाहता है मेरे मोटापा को कम करना है, चीनी के जगह आप स्टेविया को रिप्लेस देखिए और फिर आपको बेहतरीन बेनिफिट मिल सकता है। तो इस तरह के हमारे पास डिजीज चार्ट है, बाहर अवेलेबल भी होगा, आप उसको लें और आज पूरी तरह से उसको जरूर पढ़िएगा। आपको डॉक्टर बनना है खुद के शरीर का, खुद के परिवार का। आप खूब पैसा कमाएं, उससे घर बनाएं, गाड़ी बनाएं, बंगला बनाएं। आपका पैसा डॉक्टर के पास इलाज के लिए नहीं जाना चाहिए, घूमने के लिए फॉरेन में जाना चाहिए। हो सकता है
वो आपके बच्चे का पैसा है, आपके भविष्य का पैसा, आपकी वाइफ के जेवर का पैसा है, जो धीरे धीरे डॉक्टर के पास जा रहा है, उसको बनाना है। तैयार हैं? तैयार हैं? तो आज के बाद एक कसम खा लीजिए, शपथ खा लीजिए कि हम ये प्लानिंग बनाएंगे कि आने वाले 2 से 4 साल के बाद में हम डिजीज फ्री, एक आजाद, एक स्वस्थ जीवन, निरोग जीवन जिएंगे। हो सकता है? हो सकता है? तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेशन की ओर चलेंगे, बिजनेस पार्ट में भी। और बिजनेस पार्ट में भी हम सीखेंगे कैसे बिजनेस को ग्रो करना है, आगे बढ़ाना है। और आज की ट्रेनिंग स्पेशल होने वाली है, इसलिए डायरी पेन जरूर निकाल लीजिए, तैयार हो जाइए, मन से भी और पूरी तरह से अपने आप को जीरो कर लीजिए। आज तक आपने क्या सीखा, कितना जाना, हर समय। रजत सर एक बहुत अच्छी बात बताते हैं सीखने के लिए। 2 काम आपको करना है, एक डिलीट करना है कि जो आप आज से नहीं करेंगे, और एक ऐड करना है जो आज से आप अप्लाई करेंगे। माइंडसेट के साथ तैयार हो जाइए। एक जोरदार म्यूजिक बजेगा, पहले हम थोड़ा सा उत्साहित हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाता है। आप एक्साइटेड हैं, सर को बता देते हैं हम कितने तैयार हैं। जोरदार म्यूजिक के साथ हो हल्ला, तालियां, सीटी, म्यूजिक। तैयार है? तैयार है? सीटी बजा सकते हैं, ताली बजा सकते हैं। तैयार है? म्यूजिक। तो आपकी जोरदार ताली के बीच में और जो साथ में दोस्त बड़े नाम के मिस्टर रजत सर जोरदार ताली के साथ प्लीज।